व्हाट इफ ग्योमे हैड सन ब्रीदिंग। देखो भाई, अगर ग्योमे के पास सन ब्रीदिंग होता ना तो डीमन स्लेयर का सबसे अनप्रिडिक्टेबल फाइट बन जाता ग्योमे वर्सेस कोकोशिबो, क्योंकि ये दोनों पावर से नहीं परफेक्शन से लड़ते हैं। कोकोशिबो एक ऐसा वॉरियर जिसने मून ब्रीदिंग मास्टर करी है, आई मीन सन ब्रीदिंग का जस्ट अल्टरनेट, और उसके सामने है हमारा ग्योमे। ग्योमे लिटरली एक ऐसा इंसान जो बस अपने 6 सेंसेस का यूज करके किसी भी ब्रीदिंग को मास्टर कर सकता है एंड विद परफेक्शन। अब सोचो अगर ये इंसान के पास योरिची का ब्रीदिंग नोट होता, लिटरली सोचो कोकोशिबो को कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती। सबसे पहला फर्क और आगा, कोकोशिबो के पास है मून ब्रीदिंग, स्मूथ एलिगेंट और एकदम कोल्ड एनर्जी वाला। ग्योमे का सन ब्रीदिंग वो रॉ बर्निंग और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ होता। उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को अनस्टेबल कर देती। एंड कोकोशिबो जैसा फाइटर जो सेंचुरीज से मून ब्रीदिंग को मास्टर कर रहा है, लिटरली वो पहली बार सन ब्रीदिंग का रियल फॉर्म फील कर पाता। वेल, अगर ग्योमे के पास सन ब्रीदिंग होती तो क्या वो टेक्निक को अंडरस्टैंड कर पाता? लिटरली ये कोई सवाल ही नहीं है। ग्योमे ऑलरेडी एक जीनियस बंदा है व्हेन इट कम्स टू रिदम एंड टाइमिंग, जो अपने 6 सेंसेस का यूज करके स्टोन ब्रीदिंग एंड विथ मुजान को परफेक्ट हिट देता है, उसका बिहेड कर देता है ऑलमोस्ट। भाई तुम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? ग्योमे ऑलरेडी एक जीनियस बंदा है व्हेन इट कम्स टू रिदम एंड टाइमिंग। बिना सन ब्रीदिंग के उसने वहां पर मून 1 के अगेंस्ट सर्वाइव कर गया। तो जब उसके पास सन ब्रीदिंग होती, लिटरली कोकोशिबो के ब्रीदिंग को लिटरली वो नेग्लेक्ट कर देता। और ये डेंजरस भी होता क्योंकि सन ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो मून ब्रीदिंग को नेचुरली डिस्टर्ब कर देता है। तुम लोग को पता ही होगा कि सन कम्स टू फर्स्ट एंड देन मून आता है। तो कोकोशिबो का इंटायर फॉर्म जो कि क्रिसेंट कर्व पे डिपेंड करता है, वो सन ब्रीदिंग के अगेंस्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाता। लिटरली वहां पे खड़ा होना तो दूर की बात है, मतलब दोनों ही रिदम लिटरली टकराते एंड मून पैटर्न ब्रेक हो जाता। तो यहाँ पे रियल गेम क्या होता? रियल गेम होता माइंडसेट का। कोकोशिबो ने अपनी पूरी लाइफ योरिची के शैडो में बिता दी है। मतलब जब तक योरिची जिंदा था तब तक तो ये बंदा छुप छुप कर रहा, और ग्योमे के अंदर जो वही ब्रीथिंग देखने के बाद बंदा का ईगो और ट्रॉमा दोनों जिंदा हो जाएगा। वो फाइट सिर्फ पावर की नहीं होगी, उसको योरिची की याद आएगी। एंड कोकोशिबो का तुमको पता होगा ना, कोई भी डीमन अगर इमोशनल होता है, उसको बैक ट्रॉमा अगर याद आता है तो वो इमोशनली अनस्टेबल होने के बाद अपना कोई भी फॉर्म परफेक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर पाता। मतलब उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, जस्ट लाइक तुमने देखा होगा अकाजा का डेथ। उसने जो भी अगेंस्ट हाशिराज के सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि वो इमोशनली ब्रेक हो चुका था। उसी तरीके से हमारा कोकोशिबो यहाँ पर डिफीट हो जाएगा। बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि क्वेश्चन है जीतेगा कौन, देखो कोकोशिबो डीमन है, मतलब वो रीजेनरेशन ओवर पावर्ड है उसका, ठीक है। और ग्योमे एक ह्यूमन है, सॉरी, तो उसका स्टेमिना जो है लिमिट होता है। मतलब ग्योमे के पास एक लिमिटेड टाइम है कोकोशिबो को डिफीट करने के लिए। बट अगर फिजिकली बात करें तो कोकोशिबो हर वे में जीत जाएगा अगर ग्योमे ने सन ब्रीदिंग का परफेक्ट यूज करके उसको किसी तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया। वरना कोकोशिबो हैड नो टाइम जस्ट टू डिस्ट्रॉय ग्योमे एंड एवरीथिंग, क्योंकि सन ब्रीदिंग कोकोशिबो के मून पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इफ ग्योमे हैज द टाइम और द परफेक्ट टाइमिंग, वो कोकोशिबो को डिफीट कर सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर बोलो कि 1% का भी अगर मिस होने का चांस होता है तो ऑलवेज ग्योमे विंस। सो हाँ, अगर ग्योमे के पास सन ब्रीदिंग होता तो ये फाइट डीमन स्लेयर की सबसे इमोशनल और वायलेंट फाइट होती। कोकोशिबो जीत जरूर जाता बट कभी पीसफुल नहीं जीत पाता। आई मीन इतने दफ़ा देखो फाइट हुई है एंड उसके ओपोनेंट में उसका भाई का रिफ्लेक्शन होता जस्ट लाइक योरिची, तो कोकोशिबो इमोशनली अनस्टेबल तो होता ही यार। एंड खैर, इतनी सारी चीज़ों की बात करने के बाद हमारा वीडियो भी एट द एंड पहुंच चुका है एंड विद द मोस्ट वोट्स हमने ये वीडियो भी कम्प्लीटली बना दिया है। सो थैंक्स फॉर द वोट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ आवर न्यू चैनल, आवर शॉर्ट चैनल इज़ अबाउट 20K सब्सक्राइबर, तो उसको भी चाहो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। आई मीन सर्वाइव कर लो यार थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए वो आप लोग कमेंट में थोड़ा सा रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी इज़ लविंग वन यार। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, मतलब लिटरली तुम लोग बेस्ट लोग हो यार।